कल्पना कीजिए एक 3 साल की मासूम बच्ची जो शाम को अपने घर के पास खेल रही है, हंस रही है, दौड़ रही है, दुनिया की हर चीज उसके लिए एक खिलौना है। लेकिन अचानक एक राक्षस आता है, उसे चॉकलेट का लालच देकर ले जाता है और फिर उसकी मासूमियत को छीन लिया जाता है। उस मासूम का छोटा सा चेहरा जिसने दुनिया को अभी ठीक से देखा भी नहीं था, पत्थर से बेरहमी से कुचल दिया जाता है। जरा सोचिए, क्या आपकी आंख में आंसू नहीं आते? क्या आपका दिल अंदर से टूट नहीं जाता? यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के डोंगराले गांव की सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है। 16 नवंबर 2025 की वो काली शाम, जब याधन्य नाम की वो छोटी सी परी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। कैसे कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है? क्या हमारा समाज इतना असुरक्षित हो चुका है कि बच्चियों का अब घर के बाहर खेलना भी सुरक्षित नहीं है? चलिए 3D एनिमेशन के जरिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ, कैसे ये पूरी घटना घटती चली गई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिल दहला देने वाले घटना की जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को अंदर तक हिला दिया। यह घटना महाराष्ट्र के नासिक जिले मालेगांव तालुक के डोंगराले गांव की है। एक छोटा और शांत गांव जहां अधिकतर लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। 16 नवंबर 2025 की दोपहर लगभग 3 बजे यादन्या 3 साल की एक मासूम छोटी सी बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसकी माँ घर के अंदर काम कर रही थी। दादा दादी और उसकी 1 साल की छोटी बहन भी वहीं मौजूद थे। उसके पिता उस समय काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे। सब कुछ एक सामान्य दिन की तरह ही चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पल आया जिसने इस परिवार की पूरी दुनिया बदल दी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम विजय खेरनार है, जो 24 साल का एक दिहाड़ी मजदूर है। घटना वाले दिन वह शराब के नशे में था। वो रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कुछ देर चलने के बाद उसे वो मासूम बच्ची खेलते हुए दिखाई देता है। उसके बाद विजय ने याधन्या को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी किया और उसे अपने घर में ले गया, जो बच्ची के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर पर ही था। वहीं उसने बच्ची के साथ किया और पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा को पत्थर से कुचल दिया। अपराध को छिपाने के लिए उसने लाश को घर के पास मोबाइल टावर की झाड़ियों में फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। शाम 6 बजे जब याधन्या घर नहीं लौटी तो परिवार को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने आसपास तलाश की और जब कोई सुराग नहीं मिला तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और गांव वाले ने मिलकर खोजना शुरू किया और रात करीब 7:30 बजे बच्ची की शव घर से लगभग 300 मीटर दूर मोबाइल टावर की झाड़ियों में मिला। मेडिकल रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस वो छोटी सी जान बच नहीं सकी। दोस्तों, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या यही इंसानियत है? नहीं, यह इंसानियत नहीं, यह साफ साफ दरिंदगी है। जांच में पुलिस को पता चला कि 24 साल के विजय खेरनाकर, जो एक दिहाड़ी मजदूर है, उसने अपराध कबूल कर लिया है। उसने स्वीकार किया है कि लगभग 1 महीने पहले उस मासूम बच्ची के पिता से विवाद था और उसी विवाद की वजह से उसने बदला लेने के लिए यह घिनौना कदम उठाया। सोचिए, बदला लेने के लिए उसने एक 3 साल की मासूम बच्ची को निशाना बनाया। क्या इससे भी बड़ा अपराध संभव है? पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 और 103 के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें फांसी या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन सवाल अभी भी हमारी आंखों के सामने खड़ा है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? क्या समाज को अब और सख्त होकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए? जरा सोचिए, उस माँ की स्थिति जो हर समय अपनी बेटी को खेलते हुए देखकर मुस्कुराती थी और आज वही माँ उसे खाली आंगन को देखकर टूट जाती है। सोचिए एक पिता के बारे में जो रोज काम से लौटकर उसके साथ खेलते थे और जिसकी थकान एक पल में गायब हो जाती थी, आज वही पिता अपनी यादों को पकड़कर रोता है। परिवार कहता है वह हमारी बड़ी बेटी थी, हमेशा खिलौने से खेलती रहती थी। अब वे खिलौने वहीं पड़ी है, लेकिन उन्हें उठाने वाले हाथ अब कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, क्या आप महसूस कर सकते हैं उस परिवार का दर्द? क्या आपके घर में भी बच्चे हैं? जरा एक पल रुकिए और सोचिए। इस घटना के बाद मंत्री गिरीश महाजन और दादाजी भूसे परिवार से मिले और संवेदना व्यक्त की। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सहानुभूति काफी है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में असफल हो रही है और सच्चाई यह है कि ऐसी घटनाएं बार बार यह सवाल खड़ी करती है, क्या हमारी सरकारें सच में जाग रही है या हम बस हादसों के बाद बयान देकर आगे बढ़ जाते हैं? घटना के बाद गाँव वाले का गुस्सा फूट पड़ा। 21 नवम्बर को हजारों लोग मालेगांव कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए। सड़क जाम, कोर्ट गेट तोड़ा, फांसी की मांग, पूरे तालुका बंद रहा। जस्टिस फॉर याधन्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। क्या यह विरोध काफी है या हमें और बड़े स्तर पर आवाज उठानी चाहिए? आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली, जांच जारी है। विधायक नरहरि जिरवाल ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होगा, 2 महीने में फांसी की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या न्याय इतनी जल्दी मिलेगी? क्या आरोपी अकेला था या और लोग शामिल थे? दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। हमारे समाज में ना जाने ऐसे कितने राक्षस छिपे हुए हैं।
सवाल यह है, क्या हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। आवाज उठाइए, जागरूक बनिए और पुलिस व सरकार पर दबाव बनाइए ताकि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। या धनिया जैसे मासूम बच्ची को न्याय मिलना चाहिए ताकि कोई और परिवार टूटने से बच सके। लेकिन यह लड़ाई अकेले नहीं जीती जाएगी। क्या आप इस इंसाफ की लड़ाई में हमारे साथ हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह आवाज और दूर तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर या धनिया और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब इसे और ज्यादा लोगों तक पहुँचाए। न्याय हो और वो भी जल्द, क्योंकि देर इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन है। धन्यवाद।